ऐसा थोड़ा सा लोगों को बताइए, ऐसा क्या मौका आया कि भाजपा के कहीं ना कहीं आपके परिवार के लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो है कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या, ऐसा क्या मौका आया कि आपको लग रहा है इस बार कि नहीं कहीं ना कहीं देश हित के साथ साथ जो है पहले हम लोग जो अपने क्षेत्र का हित देखेंगे तभी देश हित हो पाएगा, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? देखिए, ये एक सिंपल सी बात है, ये एक बहुत ही साधारण सी बात है कि हर व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। और बेशक हम लोग भाजपा के समर्थक रहे हैं, भाजपा की विचारधारा को हम लोग मानने वाले हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यदि भाजपा ने किसी जो मुझे लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मेरी राय है, मुझे लगता है कि भाजपा में और भी सक्षम लोग थे, उन लोगों को यदि प्रत्याशी बनाया जाता तो निश्चित तौर पर जो पिछली बार भाजपा ने जिस मार्जिन से जीत हासिल की थी उससे ज़्यादा मार्जिन से कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी अभी है वो तो आपसे काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे पड़े हैं। नहीं, क्योंकि उनको ये है कि भाई भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, आप जो भाजपा के सपोर्टर हैं आप जो है, तो कहीं ना कहीं सिंह मेंशन का ही हाथ था कि आज ढुलू मत हुए, ये भी सच्चाई है। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई किसी के कहीं ना कहीं सिंह मेंशन का तो सपोर्ट था। नहीं, किसी के बनाने से कोई नहीं बनता है, वो किसी का अपना कर्म होता है, वो बनता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और कोई किसी का किसी के कहने से क्या ऐसा माना जाए कि यहाँ पे जो अभी जो मतलब जैसा माहौल बना हुआ है कि लोगों के अंदर में डर का माहौल है, ऐसा कुछ? देखिए, डर का ऐसा कोई भूत तो है नहीं, कोई किसी को कोई खा जाएगा, लेकिन ये मेरा मानना है कि धनबाद की जो जनता है उनको इस तौर से जागरूक होना चाहिए, इस शर्त पर जागरूक होना चाहिए कि यदि कोई असक्षम प्रत्याशी जो है चुन करके उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहीं जाता है तो वो किस तरह का माहौल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि का एक अपना माहौल तो एक अपना प्रभाव तो होता ही है। और ये बहुत जायज़ बात है कि भाई वो जनप्रतिनिधि जो अगर चुना जाता है तो अपने प्रभाव का किस तरह से इस्तेमाल करता है, और वहाँ उसके जो प्रभाव वो इस्तेमाल करता है उससे वहाँ के लोगों के ऊपर क्या उसका असर पड़ता है, ये तो इन चीज़ों को तो सोचना चाहिए। और मैं क्योंकि धनबाद का एक जागरूक नागरिक हूँ, मैं एक बहुत बड़ा श्रम संगठन का महामंत्री भी हूँ और बीसीसीएल में सबसे बड़ा संगठन है हमारा, तो श्रमिकों के साथ साथ जो धनबाद की जनता है उनके प्रति भी हम लोगों की जवाबदेही है। और मुझे लगा जब भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया तो मुझे लगा कि मेरे हिसाब से मैं आप ही के परिवार से बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। देखिए, तब आज की डेट में मेरे परिवार से जो ये आप ही के मन में क्यों सोच आया, उनके मन में क्यों नहीं सोचा? अब ये तो कह सकते हैं ना, अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो मैं नहीं मानता हूँ, मैं भाजपा की विचारधारा को मान सकता हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी की गुलामी नहीं कर सकता। और मैं इसलिए किसी का विरोध नहीं करूँगा। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि आज मैं मुखर होकर के जो इस बात को रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के इस फैसले से सहमत नहीं है, लेकिन वे किसी कारणवश मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि धनबाद लोकसभा का टिकट जो है मतलब पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता तो नहीं ठीक है, आप ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, कम से कम एक स्टैंड लेने वाले, एक मतलब फॉलो करने वाले तो है ना। मैं स्टैंड ले रहा हूँ, मैं पार्टी का अपना स्टैंड होता है, पार्टी का अपना निर्णय होता है, पार्टी अपना फैसला स्वयं लेती है, और मैं कोई पार्टी का ना सदस्य हूँ ना मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ कि उनके स्टैंड। चलिए, जाते जाते एक चीज़ बता दीजिए ना कि आप कांग्रेस के साथ हैं कि अनुपमा सिंह के साथ? अनुपमा सिंह के साथ हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ। बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अनुपमा सिंह का समर्थन कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर मतलब यहाँ पे आप प्रत्याशी देख रहे हैं, यहाँ पे आप पार्टी नहीं देख रहे हैं, आप प्रत्याशी देख रहे हैं। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें एक चीज़ और बहुत जगह मैं गया तो मेरे को समझ में आया और मैंने पूछा तो लोगों ने बताया, अगर ये टिकट अगर किसी ब्राह्मण या भूमिहार को मिला होता तब क्या करते हैं आप? मैंने आपने शायद मेरा वक्तव्य नहीं सुना, मैंने शुरू में ही कहा कि भाई मैं भाजपा के द्वारा दिए गए जो भी प्रत्याशी हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ।
आपका कि इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। हम्म, इसके अलावा आप किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से आने वाले किसी को भी यदि आप किसी कार्यकर्ता या किसी जनप्रतिनिधि को आप टिकट दे देते तो उन लोगों को कोई इसमें परेशानी नहीं थी। हम्म, इसमें कोई विशेष जाति को ही टिकट मिले ऐसा हम लोगों का मानना नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि भाई ओबीसी से ही टिकट देना था तो और भी पार्टी में सक्षम लोग हैं, आप अपने किसी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को टिकट दे देते, इसमें हमारा कहीं से कोई ये ऐसी कोई किसी भावना वर्ग नहीं। विशेष को टिकट मिले ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू।